सल्तनत इलाहिया का अगला वजीर आजम। हाय हाय यो मलाइका रुके, सर पे आई नबियों की दस्तार, अमीर का खैमा नस्ब हुआ, रसूल ऐलान किया, एक एक सहाबी आए, बैयत करे अली के हाथ पे। पूरी जिम्मेदारी से गदीर पढ़ रहा हूं। मुझे, मैं जितने सजदे करूं अपने मालिक के वो कम है, मुझे वो भी सुनते हैं जो किसी को भी नहीं सुनते। तो चल यार, दुश्मनी में सुनेंगे, हक की बात तो सुनेंगे ना, थोड़ी देर बर्दाश्त करके सुनेंगे, अली उनके घर भी तो पहुंचेगा ना, वो भी तो सुन ही लेंगे ना, रात को बिस्तर पे लेट के सोचेंगे ना कि दुश्मनी तो हम करते रहे, कह तो हक ही गया है ना। निजाम रुका है, फरमा एक एक आए, एक एक आए, बैयत करे अली के हाथ पे। तरीक से पढ़ रहा हूं गदीर, फिजिकली बैयत करवाई गई अली की, वर्बली नहीं, जुबानी इकरार नहीं ना, आओ बैयत करो अली के हाथ पे। क्योंकि रसूल खुतबे में कह चुके थे, अली सगीर पे भी वाजिब, कबीर पे भी वाजिब, अली की विलायत हर मर्द व ज़न पे वाजिब। अब वाजिब का इकरार था, अली बैठे हुए, एक एक सहाबी आ रहा है। मैंने अभी आपके सामने तादाद पड़ी थी, कम से कम कितनी पड़ी थी? 80,000, ज्यादा से ज्यादा 1,25,000, 80,000 भी कम नहीं, 1,25,000 भी कम नहीं। 80,000 में अगर सब ने फिजिकली बैत की, एक बंदे का क्राउड में निकल के खेमे में आना वापस जाना कम मज कम दुरानिया 1 मिनट। 80,000 बंदा था, 80,000 मिनट, 1.25 लाख बंदा था, 1.25 लाख मिनट। मर्दों ने की है हाथ पे बैत, औरतों के लिए मौला अमीर अल मोमिनीन के सामने एक मट्टी का बड़ा सा पानी का प्याला रखा गया था, अमीर उस पे हाथ रख के उठा लेते थे। मोमना को मस्तूर आती तो वो उस पानी के प्याले पे हाथ रखती जहां से अली ने उठाया होता, क्योंकि शरीयत का मालिक था, गैर महरम छू नहीं सकते। पानी पे हाथ पे कपड़ा रख के भी कोई आगे हाथ बैत करे ना तो ये युता है रकम ततहीरा है। पानी यूं अमीर हाथ रखते, मस्तूर आती वहां पे हाथ रखती, मर्द भी बैत कर रहे थे, औरतें भी बैत कर रही थी। लोग अब इंतजार में थे, किसी तरीके से बारी का इंतजार था ना सबको, कोई बहाना मिले बैयत ना करनी पड़े। और मस्तूरात के लिए मैंने बैत का तरीका बताया, यूं, मर्दों के लिए यूं नहीं था। कैसे बैत हुई? ऐसे। ये बैत मासूम नहीं लेते, ये बैत का तरीका मासूम का है ही नहीं। ऐसे बैत सकीफा से शुरू हुई थी। दलील है मेरे पास, दलील है मेरे पास। 8वें शहनशाह को जब मामूर रशीद ने वली अहदी दी तो इमाम से बैत करवाने के लगा, तो उसने मौला से कहा मौला बैत करवाएं। इमाम ने यूं हाथ किया, उसका बैत करवाएं। इमाम ने कहा करवा रहा हूं। उसका ऐसे क्यों, ऐसे क्यों नहीं करते? इमाम ने कहा तुझे नहीं पता मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। दलील पढ़ूं मौलवी की जुबान से नहीं, मौला की जुबान से। मामून के चेहरे के रंग तब्दील हो गए। उसने कहा हम हाशमियों को जितनी भी इज्जत दे दे, आप हमेशा हमारी तस्लील करते हैं, मैं आपकी बैयत करवा रहा हूं और आप कहते हैं कि मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता, इसकी कोई नस कुरान में है? इमाम ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी। इमाम ने कहा जाहिल, तूने कुरान नहीं पढ़ा? खुदा कहता है यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता।
यूं हाथ, क्योंकि मासूम की बैत थी। गदीर में हाथ नबी ने ऐसे नहीं बढ़ाया, ऐसे उठाया। दुख लेके जाऊंगा पाकिस्तान तक, अगर अगली 17 आपने हजम कर ली। अब पता चला कि अलम पे पंजा क्यों है। अब भी गाजी 12वें की बैयत ले रहा है, अब भी गाजी 12वें की बैयत ले रहा है। हम अपने घरों पे अलम सजा के जमाने को बताते हैं, इस घर को दस्तक न देना, ये सकीफे वाला घर नहीं, गदीर वाला। बात तो गदीर में रुक गई, बात तो गदीर में रुक गई। मौला की कसम, मेरा जी चाहता था कि मैं 4 सतरे गदीर के राज पढ़ूंगा, 1 या 2 मुबाहले के राज पढ़ूंगा। बात तो गदीर पे ही रुक गई। यूं आते रहे, बैयत होती रही। अब बनते इंतजार में थे कि कोई ना कोई बहाना मिले तो हम यहां से निकले। अब रसूल से गए, अब इंतजार में है। अब सतर पढ़ने लगा हूं, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं दलील देके जाऊंगा। अजान क्यों नहीं हो रही? ना 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 ना, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बंदों ने आगे कहा, या रसूल अल्लाह, बड़ी देर से खड़े हैं, इस इंतजार में हैं कि अजान हो तो हम मुसल्ले बिछा के नमाज शुरू कर दे। अभी तक अजान नहीं हुई। फरमाया, जब तक बैयत नहीं हो रही तब तक वक्त नहीं। मट्टी छोड़ना जब तक बैयत नहीं करोगे। या रसूलल्लाह, ये क्या बात हुई? नमाज पढ़ने के बाद भी तो बैयत हो सकती है। फरमाई, याद नहीं, उसने सूरज तलू नहीं किया था जब तक बलाल ने अली और वलीउल्लाह ने। बिलाल अली और वलीउल्लाह न पढ़े, अल्लाह सूरज तलू नहीं करता। बंदों ने कहा, हद हो गई, तेरे भाई अली की विलायत इतनी जरूरी हो गई। कल तक कहता था नमाज वाजिब है, अब कह रहा है कि सबसे पहले अली वाजिब है। नबी के चेहरे के तेवर बदले। रसूल ने फरमाया, वो खुदा मेरी रिसालत वापस ले रहा था, तुम्हारी नमाजें कैसे? बादशाह हुसैन, शहजादी कौन है? वो रिसालत वापस है। अगर तूने अली की विलायत का अमल करके ना दिखाया, तूने रिसालत को पहुंचाया ही नहीं। करो अली की बैयत, फिर वो सूरज भी आएगा, फिर गर्दिश लैल और नहार भी होगी, फिर असर भी होगी, फिर मगरब भी होगी, फिर फजर भी होगी। इधर आखिरी बंदे ने अली के हाथ पे अली वलीउल्लाह पढ़ा। रसूल ने उंगली का इशारा किया, निजाम कायनात में चलना शुरू किया। इधर निजाम कायनात चला, इधर नबी ने कहा बिछाओ मसल्ले। इधर अजान में आया गया अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। इधर अली वलीउल्लाह की पहली अजान गदीर के मैदान में गूंजी। नबी मुसल्ले पे थे,
नबी के कदमों में जबरील के पर आए, उसके चेहरे पे खुशी थी। फरमाया आप क्यों आया है? फरमाया खुदा कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अब हुआ है दीन मुकम्मल। अब हुआ है दीन मुकम्मल। अब हुआ है दीन मुकम्मल। व अतममतु, अब हमने बादशाह हुसैन, अब हमने किया है दीन मुकम्मल। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अब हमने दीन मुकम्मल कर दिया, नेमतें तमाम कर दी। रसूल की आवाज़ जबरील उससे कि अब राजी है। आवाज़ आई रज़ियतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज अल्लाह इस्लाम से राजी है। अब राजी हो, अब राजी हो, अब राजी हो, अब राजी हो। अब सर पे कुरान रख के बता अल्लाह कैसे राजी हुआ था। बंदे मक्के में बुत छोड़ते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदे मदीने में नमाजें पढ़ते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदे रोजे रखते रहे, अल्लाह राजी ना हुआ। बंदों ने पैगंबर के साथ हज किया, अल्लाह राजी ना हुआ। इधर बंदों ने अली वलीउल्लाह पढ़ा, खुदा ने कहा अब राजी हो गया। अब पता चला रजी अल्लाह सजदे करने से नहीं होता, अली वलीउल्लाह। रज़ी अल्लाह। क्या कहना है? अब मैं गदीर से गुजरने लगा हूं। 7 बंदे चुप हैं, 7 बंदे चुप हैं। मेरी कोशिश है कि मेरी अगली अजान में रकू तक वो आ जाएं, वरना फिर जमात तो हो चुकी, हम तो अपनी इबादत कर चुके। राजी हो गया अल्लाह, मुकम्मल हो गया दीन। मर्जी के उलमा से जाके पूछो दीन की तकमील की सनद कहां आई थी, वो कहेगा गदीर में। लड़ना नहीं, विलायत अली गाली देने का नाम नहीं है, अली वलीउल्लाह किसी का गिरेबान पकड़ने का नाम नहीं। बड़े प्यार से पूछना ये दीन मुकम्मल कब हुआ था, वो कहेंगे गदीर में। फिर मौलवी साहब के सामने हाथ जोड़ के पूछना कि जिस अली वलीउल्लाह के बगैर अल्लाह नबी का दीन मुकम्मल नहीं करता, हमारी इबादत कबूल कर लेता। हो गया मुकम्मल दीन, हो गई नेमतें तमाम, हो गया अल्लाह राजी। यहां पे छोड़ के मैं जाऊंगा तो मेरे अंदर का जाकर मुतमिन नहीं, मैं खुद मुतमिन नहीं। मेरे अंदर का जाकर इसलिए मुतमिन नहीं कि मैंने फजाइल गदीर सुनाए, मुनकरे गदीर का इंजाम नहीं बताया। फजाइल तो सब मान जाएंगे, गुफ्तगू आज या कल यूट्यूब पे चले जाएगी, हर बंदा कहेगा ठीक है फजाइल पढ़े थे। आओ 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 मैं तुम्हें अली छोड़ने का अंजाम दिखाऊं। ठीक है, बड़ी जल्दी में, बड़ी जल्दी आखिरी कसीदा आए आए अंजाम देखें। हो गई बैयत, वहां भी एक ने इनकार किया। आराम से सुन लीजिएगा, मेरी तवक्को से ज्यादा दाद आप दे चुके। यहां फिर एक ने इनकार। अब यहां जिसने इनकार किया, मैंने पूरी तहकीक की है, हाथ साथी तौर पे नहीं उठा कि जज्बाती हो गया कि बंदा उठ गया, नहीं, मुकम्मल इसके पीछे एक प्लान था। क्या कहने आपके गदीर से लोग निकले,
یہ وہاں غدیر پہ نہیں بولا، نا نا نا، اب پوری تحقیق ہے یہ وہاں غدیر پہ کھڑا نہیں ہوا، بیعت کے وقت بھی یہ نہیں کھڑا ہوا، کر چکا تھا بیعت، گیا تھا یہ امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، پلٹ کے جب واپس جا رہے ہیں، اب جن کو علی برداشت نہیں تھا وہ قافلے سے علیحدہ ہوئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے اب کیا ہوگا، اس نے تو واجب کر دیا، اب عبادت میں علی آ گیا، ہمیں وہ مذہبی قبول نہیں، جس نے ہمارے باپ دادا مارے، اسے عبادت میں لے آئے، اور کیا کہنے تمہارے علی کے منکرو، تم نے ہمیں اتنا تو بتا دیا جو علی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علی نے مارا ہوگا۔ ہم علی کو لے آئے، ہم نہیں لانا چاہتے، انہوں نے فہر قبیلہ کا ایک شخص چنا، حارث اس کا نام تھا، سننا بے شمار سے اگلی بات سننا ذرا، ہاں اب یہاں بے شمار تک رک جائیں گے، میں یہاں رک جاؤں تو میری قوم کے بچوں تک حقائق کون پہنچا، کیا کہنے ہم نے بے شمار تک نہیں رکنا، آؤ اس سے آگے چلیں۔ انہوں نے اس کا انتخاب کیا، اس سے کہا کہ دیکھ سن، ہم سارے تیرے ساتھ ہیں، کام کرنا ہے تو نے ایک، تو جا رسول کے پاس بالکل کھڑا ہو، پہلو میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا، رسول کہے گا کیوں نہیں مانتا، وہ تو کہنا کہ اگر علی واجب ہے اللہ سے کہ آسمان سے پتھر بھیج، سننا، اس نے کہا تو پھر اگر آ گیا، انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آنا، نا بات بالکل تاریخی بتانے لگا، ہم ضمانت دیتے نہیں آئے گا، انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گا، اس نے کہا ہم مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں، مکہ سے ہم نے دور دیکھا ہے، مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا ابو جہل، اس نے نبی سے کہا تھا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا، اگر ہم کافر اتنے برے ہیں تو اللہ سے کہ آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں مار، نبی نے منہ آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے، فرما ان کان لیعذبہم وانت فیہم، میں وہاں عذاب بھیجوں جہاں تو رہتا ہو، ساری زندگی ابو جہل اسی اکڑ میں رہا کہ اس نے عذاب کیوں نہیں بھیجا، نبی بار بار کہتا رہا بھیج دے، فرمایا اس ایک ابو جہل کے لیے محبت کا پیمانہ بدل دوں، معیار محبت تبدیل کر دوں، تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں، پھر عذاب بھی بھیج دوں، بھونکنے دے اسے، چھوڑتا ہے مجھے چھوڑنے دے، مجھے اس جیسے چاہیے بھی نہیں، میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا۔ ابو جہل عذاب مانگتا رہا، اس نے نہیں بھیجا، اور اس نے قانون بنا دیا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، تو کھڑا ہو نبی کے پہلو میں، تو کر علی کی ولایت کا انکار، ہماری گارنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے، جب تو بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے، علی واجب ہی نہیں ہے، علی واجب ہی نہیں ہے۔ ادھر حارث کو نبی کے پہلو میں کھڑا کیا، اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا، آسمان سے پتھر آیا، حارث کے سر پہ لگا، نبی نے منہ آسمان کی طرف کر گیا، میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا، اس پہ کیوں بھیجا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی اور ولی اللہ کا منکر، اسے نہیں چھوڑنا، علی کا منکر نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا، علی نے مارے میرے دشمن، سألا سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، ہم نے عذاب واقع کر دیا۔ آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا۔ آج کوئی مولوی جرأت تو کرے کہ حارث کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے، تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوف عرفات کرو تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حج پر کیا تھا، پچھلے تو رہے ہی کوئی نہیں،
इसने क्या आखिरी राज ज्यादा से ज्यादा 3 नहीं तो 4 मिनट और आपको सलाम, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। ये जो हारस के सर पे पत्थर लगा, जमीन से उभर के लगा, हवा से उड़ता उड़ता आ गया, नबी ने उठा के मारा, कहां से आया था? अर्श। अर्श पे पत्थर का क्या काम? आसमान से पत्थर कहां से? पत्थर का ताल्लुक है जमादात से, जमादात जमीन का हिस्सा है, आसमान पे तो पत्थर है ही नहीं, कहां से आया? आप कुरान की दहलीज पे चले, मैंने कुरान से पूछा तू बता ये पत्थर कहां से आया था? कुरान के धीमे लहजे में बात आई, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअसहाबिल फील, तुम्हें याद है हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था? जब अबरहा लश्कर लेके काबा गिराने के लिए आया था तो हमने छोटे छोटे अबाबीलों के झुंड में उनकी चोंच में छोटे छोटे पत्थर देके एक एक हाथी के मुकाबले में भेज दिया था, और हमने एक एक अबाबील से कहा था कि एक एक हाथी का निशाना लेना, और खुदा कहता है कि एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ, इसलिए कि उन्हें हमने भेजा था, और जिन्हें हम भेजे उनमें खता होती नहीं है, जिन्हें हम भेजे उनमें गलती होती ही नहीं है। एक एक अबाबील एक एक हाथी का निशाना ले रहा था। तफसीर इमाम रजा का हवाला, एक अबाबील के कान में आगे जबरील ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि परवरदिगार आलम कह रहा है तूने अपने हिस्से का पत्थर हाथी को नहीं मारना, फलां गार की कोह में जाके बैठ जा, तेरे रिस्क का बंदोबस्त अल्लाह करेगा, तेरी सांसों की हिफाजत अल्लाह करेगा, तेरे रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे है। मासूम फरमाते हुक्म परवरदिगार सुन के वो अबाबील गार की कोह में जाके बैठ गया। मासूम फरमाते जैसे अल्लाह ने असहाबे कहफ को जिंदा रखा था वैसे ही अल्लाह ने उस परिंदे को जिंदा रखा। वो अपनी चोंच में पत्थर लेके वहीं बैठा, अगली वही का इंतजार करता रहा। उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे, उसकी सांसें अल्लाह के जिम्मे, उसकी जिंदगी अल्लाह के जिम्मे। वो आंखें खोल के देख रहा था, या 3 महीनों में बदले, महीने सालों में बदले। गदीर का चौक आया, अली का मुनकर उठा, जबरील ने आके अबाबील से कहा खुदा कह रहा अपने हिस्से का पत्थर निकाल, हारस के सर पे मार। ताकि मैं दुनिया को बताऊं कि वो काबे का दुश्मन था, ये अली की विला। हो गई गुफ्तगू तमाम, बहुत गोशे अभी खाली रह गए, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। गदीर सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं, गदीर खुशबू लगाने का नाम नहीं, गदीर खुल के नारे लगाने का नाम नहीं, गदीर है तजदीद अहद का नाम, रूहों वाली बैयत जिस्मों से इकरार करने का नाम। मैं तुम्हें सुना के नहीं जा रहा, तुम मुझे सुन के नहीं जा रहे। एक वारस है जो पर्दे में बैठा है, जो इसी लम्हे तुम्हें भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। वो अंदर भी झांकता है, वो जुबान का इकरार भी सुनता है। मेहमान हूं, कई रिश्ते हैं मेरे आपके साथ। मेहमान होने का रिश्ता, हुसैन का जाकर होने का रिश्ता, करबला का जायर होने का रिश्ता, इतने रिश्तों के साथ मिंबर आले मोहम्मद से बावजू होकर मिन्नत करके जा रहा हूं। ये हाथ जुड़े हैं मेरे, इतने मजमे में अपने जाती काम के लिए हाथ जोड़ू, मेरे लिए मौत, अली के लिए जोड़ू, मेरे लिए फखर। ये हाथ छोड़ के जा रहा हूं, जिंदगी में कभी अली ना छोड़ना, अली वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, अकीदे वाले सैयद की तौहीन ना करना, और बतूल के दुश्मन की कभी इज्जत ना करना। इस इकरार पे जिंदा रहो, इस इकरार पे जिंदगी गुजारो, जमाने के सामने खुल के जियो,
सांसों का मालिक भी अली है, रिस्क का बंदोबस्त भी अली करेगा। जिंदा रहो तो अली की विलायत में, आखिरी सांस दो तो अली की विलायत के। बड़ा खतरनाक दौर आ गया है। जैसे जैसे हम कायम के ज़हूर के करीब जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे छान बरीक होता जा रहा है। कायम के ज़हूर की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बादशाह कायम के ज़हूर की अलामात में से एक अलामत है, मौला फरमाते मेरे आखिरी बेटे का ज़हूर होगा। हमारे शिया हमें ऐसे छोड़ देंगे जैसे खज़ां में पत्ते दरख्त को छोड़ देते हैं। लिहाजा गदीर में सिर्फ नारे लगा के घर जाने का नाम नहीं। आज के दिन इस बारगाह में बैठ के अहद करो, मालिक हम तेरी विलायत पे रहना चाहते हैं। फिर सर देना पड़े, जुबान देनी पड़े, तन्हा रहना पड़े, अकेले रहना पड़े, तुम्हारा सोशल बाइकाट हो जाए, लोग तुम्हें बुलाएं ना, दुनियादारी का नाम अली नहीं। मैं मिंबर से कह के जा रहा हूं, लोगों ने तरह तरह के इल्जाम लगाए हैं हम पे सिर्फ अली पढ़ने की वजह से। मैं लानत करता हूं उस बंदे पे जो अली को खुदा कहता हो। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं, हम मोहम्मद रसूल अल्लाह के कायल हैं, हम नमाज को वाजिब समझते हैं, हम करबला के मिशन को समझते हैं, लेकिन हम अली पे कभी भी धोखा नहीं देते। ना हम अली पे धोखा देंगे, ना हम अली पे धोखा खाएंगे। बात सुन ले, नारे बहुत हो गए, एक लम्हे के लिए 2 मिनट सिर्फ मेरी बात सुन लेना, बिल्कुल खामोश होकर सुन लेना। यही मेरे 1-1.25 घंटा पढ़ने का मकसद है, अली ना छोड़ना। बड़ा खतरनाक दौर है, इतना मुश्किल है अली वलीउल्लाह पे कायम रहना कि आज बंदे कहते जी हम क्या करें, हम प्रदेश में रहते हैं, हम अली वलीउल्लाह पढ़ें तो हमने लोग बुलाना छोड़ देते हैं, लोग हमसे सलाम नहीं लेते, लोग हमें मजलिसों में नहीं जाने देते। इतना मुश्किल मरहला है अली वलीउल्लाह कि अली वलीउल्लाह की दुश्मनी में लोगों ने मोहम्मद का जनाजा छोड़ दिया। जनाजा छोड़ा है लोगों ने नबी का, सिर्फ किस दुश्मनी में? अली वलीउल्लाह की दुश्मनी। 1.25 लाख बंदे गदीर में रसूल छोड़ के आए थे, 11 लोग राय रसूल के जनाजे पे। ये सब कुछ इस्लाम में क्यों हुआ? दुश्मनी विलायत अली में। करबला में क्यों आए सामने? अली की दुश्मनी में। आयमा की शहादत क्यों हुई? अली वलीउल्लाह की दुश्मनी में। आज शिया हो, आपस के झगड़े खत्म करो। बहुत दिखवा दिया दुनिया को तमाशा, रोज दुनिया हमारा सोशल मीडिया पे तमाशा देखती है। यहां अली मानो, यहां अली न मानो, ये काफर हो गया, ये मुशरक हो गया, ये नुसैरी हो गया। किसके पास वो म्यार है जहां पे तुमने अली को रखना है? अली वलीउल्लाह तुम्हारे घरों की लड़ाइयों के लिए? अगर किसी से जाती जिद है तो जाती अंदाज से करो, बहाना अली को ना बनाओ। एक बेटा अली का बैठा है, उसके कहर से डरना, उसके गजब से डरना। बड़ी दुनिया ने अली के नाम पे धोखे दिए हैं। अली वलीउल्लाह तुम्हारे सीने में रखो, मुसल्लत ना करना किसी पे। मौला ने फरमाया था सलमान को पता चल जाएगा अबू ज़र के सीने में क्या है मेरे लिए, वो इसे कत्ल कर दे। हर एक की मार्फत उसकी अपनी अपनी है। जितनी प्याले की हद होती है उतना पानी आता है, ज्यादा आएगा गिर जाएगा। वो ज़र्फों को जानता है, उसे खबर है कि इसे कितनी मार्फत देनी है। मेरे बादशाह का फरमान है कि तुम्हारे सामने हमारा फजाइल पढ़ा जाए और तुम्हारी अकल उसे तस्लीम ना करे, कभी भी हमारे फजाइल पे शक ना करना, हमारी फजाइल हमें वापस करना। अगर तुम्हें इस काबिल समझेंगे तुम्हें मार्फत दे देंगे, वरना फजाइल वापस दे। शक नहीं करना, बहस नहीं करनी। आग लगी हुई है पूरी दुनिया में अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों की, लड़ाई हो रही है अली पे। ये था यहूद और निसारा का मुश्तरका मंसूबा कि जिस छतरी के नीचे इकट्ठे हैं उस छतरी में छेद करो। उन्होंने तुमसे अली वलीउल्लाह को इतना मुतनाज़े बना दिया है, इतना मुतनाज़े बना दिया है कि आज कोई बंदा 1 इंच हटने के लिए तैयार नहीं। अगर मेरी जाती किसी बंदे के घर जाने से अली वलीउल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ होता है, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम मैं उस बंदे की जूती अपने सर पे रख लेता हूं, सिर्फ अली के लिए। लिहाजा अली वलीउल्लाह के साए में इकट्ठे रहो, हिसार में रहो,
जितनी अली मार्फत दे उतनी वसूल करो, अली उन वलीउल्लाह ना छोड़ो, मातम शबीर को तमाशा ना बनाना, इज्जत सादात करना, जो उलमा तुम्हें अली देते हैं उनका एहतराम करना, जिस मिंबर से तुम्हें अली मिलता है उसका एहतराम करना, मुसल्ला तुम्हें अली ने दिया है, गदीर में मिंबर तुम्हें रसूल ने दिया है, ना अली का मुसल्ला छोड़ना, ना गदीर वाला मिंबर छोड़ना, अली की विलायत याद रखना, हुसैन का सजदा याद रखना, इन चीज़ों पे इस्तकामत रहो, कायम का इंतज़ार करो। फिर तुम कायम के आने से पहले मर भी गए तो मेरा मिंबर से वादा है तुम आवाज़ पे नहीं आओगे, कायम तुम्हें लेने तुम्हारी कब्र पे आएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दुआ मांगता हूँ, मेरा मालिक हमें आखिरी लम्हे तक अपनी मोहब्बत पे इस्तकामत नसीब फरमाए, हम विलायत अमीर के हिसार में रहें, हम 14 के पहरे में रहें, इस कौम को बद नज़रों से बचाए, इस कौम को हासदों से बचाए, इस कौम को शरीरों से बचाए। मेरे मालिक मेरी मिल्लत को यकजहती अता फरमा दे। मेरे मालिक हम वारस के होते हुए लावारसों की तरह एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं, भेज उसे जो पर्दे में विलायत का वारस है। मेरे मालिक तुझे औलाद रसूल की इज्जत का वास्ता, जिन भाइयों ने, जिन बेटों ने, जिन जिन अहबाब ने इस जिक्र को सजाने के लिए जैसी जैसी कावश किया, मेरे मालिक कबूल फरमाना। मेरे मालिक तू दिलों के हाल जानता है। आज गदीर की खुशी मनाने के लिए आए थे, हमने इकरार किया तेरे हजूर हम अली की विलायत पे रहेंगे, तेरी तौहीद की गवाही देंगे, तेरे नबियों की रिसालत की गवाही देंगे, जो हमें अली ने कहा हम वैसा बनेंगे। मेरे मालिक हम तुझसे सिर्फ इतना चाहते हैं, हमें क़यामत वाले दिन वहाँ रखना जहाँ अली हो, हमें उनका कुर्ब अता करना। मेरे मालिक हमसे दुनिया ले ले, हम भूखे गुजारा कर लेंगे, हम प्यासे गुजारा कर लेंगे, हम तुझसे कभी औलाद नहीं मांगेंगे, हम तुझसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे। मेरे मालिक हमें अली अता कर दे। मेरे मौला हम अली के दिन तुझसे मांग रहे हैं, हमें अली वलीउल्लाह अता फरमा दे। हम अली के बगैर नहीं रह सकते, हमारा भूखे गुजारा हो जाएगा, हमारा प्यासे गुजारा हो जाएगा। मेरे मालिक विलायत अली पे कारबंद रहने की तौफीक अता फरमा। जितने अहबाब बैठे इनके, जितने मरहूमीन आपने अपने जहनों में उनके नामों को सोचा हुआ है, जो इस वक्त मनो मट्टी के नीचे हैं, मेरे मालिक हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हम उनके लिए दुआ करते आज की रात उन्हें कब्र में मेरे बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा, मेरे मालिक से मुलाकात नसीब फरमा। जो बे औलाद चल के आया है, मेरे मालिक कातिब तकदीर से कह इसी लम्हे उसकी औलाद में मुकद्दर में औलाद लिख दे। मेरे भाई महदी मूसवी को अगले साल गदीर तक मेरा मालिक मौला अली की विलायत का पैरोकार, नेक, कामिल खिलकत, साले फरजंद अता फरमा। शहजादी कौनैन का वास्ता जो बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, उनकी बेटियों के नसीब नेक फरमा। जो बच्चे पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से हसूल तालीम के लिए इस दियार गैर में आए हैं, मेरे मालिक इनका मुस्तकबिल रोशन फरमा। जो रोजगार की खातिर यहाँ प्रदेश में बैठे हैं, मेरे मालिक 8वें बादशाह के दस्तरखान का सदका उनका दस्तरखान वसी कर दे, उनके मुकद्दर में रिस्क खोल दे, उनकी कारोबार की परेशानियां दूर फरमा दे, उनकी जॉब की मुश्किलात आसान फरमा दे। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो यहाँ रहने के लिए मेरे मालिक अपने केस डाल चुके हैं, मेरे मालिक उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जतो, इस्मतो, तहारत का अयाम अज़ा करीब आ रहे हैं। हम तुझसे दुआ करते हैं उन बारगाहों की हिफाजत करना, उन जलूसों की हिफाजत करना, उन अज़ादारों की हिफाजत करना। हम में से अगर किसी की जिंदगी के दिन मुहर्रम से पहले ख़त्म हो रहे हैं, तुझे आज के दिन का वास्ता हमारी जिंदगी के दिन इतने बढ़ा दे, हम हुसैन के जिक्र में शरीक हो सकें। हमें जिंदगी से प्यार नहीं, हमें गरीब के मातम से बड़ा प्यार है। हमें मालिक का पुरसा नसीब फरमा, हमें मालिक का गम नसीब फरमा। सारी जिंदगी रोते रहें हम सिर्फ हुसैन को, सारी जिंदगी हम कलमा पढ़ें अली की विलायत का। बादशाह के ज़हूर में ताजील फरमा दे, हमें इमाम के लश्कर में शामिल फरमा दे। हमारी आंखों को इस काबिल बना कि हम कायम की ज़ियारत कर सकें, हमारे हाथों को इस काबिल बना कि हम 12वें के सिपाही बन सकें, हम कायम के लश्कर में रहें। मालिक का कुर्ब अता फरमा, मौला की दूरी से बचा, क़यामत की मंज़िलें आसान फरमा, जन्नत में पहलुए इमाम हुसैन का कुर्ब अता फरमा। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना